दोस्तों आज की इस वीडियो में गरीबों का जो बादाम होता है उसके बारे में जानेंगे। आप सोचते होंगे कि गरीबों का बादाम आखिर क्या है। हम काजू बादाम के बारे में जानते हैं, लेकिन गरीबों के बादाम के बारे में हमको नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में गरीबों के बादाम के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि आखिर गरीबों का बादाम है क्या, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, और इस गरीबों के बादाम को कच्चा प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, उबला हुआ प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, और भुना हुआ प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, और इसके नुकसान के बारे में भी जानेंगे, और इसमें कौन से विटामिन और कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे, और इसका प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें, ताकि आपके पीछे और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों बात करते हैं चना के बारे में। कच्चा चना यानी भीगा हुआ चना, उबला चना और भुना चना, इन तीनों चना के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों वैसे तो चना जो होता है हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। हमारी बहुत सारी बीमारियों को यह चना जो है सही करने का काम करता है। इसके डेली प्रयोग से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप इसके खाने के सही तरीके के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको थोड़ा सा भी लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चना के खाने का सही तरीका जान लें। कैसे भीगा हुआ चना का प्रयोग आपको करना है, कैसे भुने हुए चने का प्रयोग आपको करना है, और कैसे उबले हुए चने का प्रयोग करना है। आप देखे होंगे और सुने भी होंगे, घोड़ों को चना खिलाया जाता है। आखिर क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि यह चना जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए घोड़ों को दिया जाता है ताकि उनका शरीर जो रहे हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त बना रहे। अगर आप भी अपने शरीर को घोड़े जैसी ताकत देना चाहते हैं या अपने शरीर को घोड़े जैसा ताकतवर बनाना चाहते हैं तो तुरंत आप चना खाने के सही तरीके के बारे में जान लें। सबसे पहले जानते हैं कि चना में कौन कौन से प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों चना में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, पोटेशियम भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी आपको इस चने में मिल जाएंगे अगर आप डेली चने का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं भीगा हुआ चना खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों अगर आप डेली लगभग 1 से 2 मुट्ठी आप भीगा हुआ चना डेली खा रहे हैं, अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है तो आपके शरीर में ब्लड की कमी को दूर करने का काम करता है। आपके हार्ट को भी हेल्दी रखने का काम करता है। साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। आपका पेट साफ रखता है। साथ ही साथ आपके वजन को भी कम करने का और नियंत्रित करने का काम करता है। कैंसर जैसे बड़े जोखिम को भी कम करने का काम करता है। आपके आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है यह कच्चा चना। अगर आपके शरीर में एनीमिया की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है तो यह आपके शरीर में एनीमिया की कमी को भी दूर करने का काम करता है। यह थे कच्चा चना खाने के फायदे के बारे में। अब जानते हैं कि कच्चा चना हमें खाना कैसे है। दोस्तों आप रात में 1 मुट्ठी आप कच्चा चना भिगो लें। आपको खाली कच्चा चना प्रयोग नहीं करना है, उसके साथ साथ आप उसमें धनिया पत्ती डाल लें, मूली डाल लें, गाजर डाल लें, साथ ही साथ आप टमाटर डाल लें, कुछ हरी मिर्च डाल लें। उसके बाद उसमें काला नमक मिला करके अगर सलाद के साथ इसको डेली कच्चे चना का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपकी इन सभी समस्याओं को यह कच्चा चना जो है सही करने का काम करता है। यह कच्चा चना आपके शरीर के किसी वरदान से कम नहीं है, तो उतने समय आप कच्चा चना इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि उबला हुआ चना खाने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर आप डेली उबला हुआ चना खाते हैं तो आपके वजन को कम करने का काम करता है, पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है। अगर आप बार बार गैस अपच की समस्या से परेशान हैं तो उतने समय यह आपके पेट को साफ करने का भी काम करता है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो यह आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ अगर आप व्यायाम करते हैं या डेली आप जिम जाते हैं तो उतने समय अगर आप उबले हुए चने का प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपके मसल्स को बनाने और मजबूत बनाने का काम करता है। अब चलिए जानते हैं कि इस उबले हुए चने का प्रयोग हमें करना कैसे है। दोस्तों आपको उबला हुआ चना वैसे नहीं खाना है, आपको इसके साथ सलाद भी रख लेना है। साथ ही साथ अगर आप सलाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उतने समय
आपकी यह सब समस्याएं सही रहेंगी। अगर आप उबले हुए चने का प्रयोग करें तो उसमें मसाला का प्रयोग ना करें, आप खाली सलाद के साथ इसका प्रयोग करें। चलिए अब जानते हैं भुने हुए चना खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आप 100 ग्राम डेली भुना हुआ चना का प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपके वजन को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके खाने को पचाने का भी काम करता है, आपके हार्ट को हेल्दी भी रखने का काम करता है, साथ ही साथ यह आपके पेट को भी साफ रखने का काम करता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने का काम करता है। चलिए जानते हैं चना के नुकसान आखिर क्या हैं। दोस्तों, आप चना को कभी भी खाना खाने के बाद ना खाएं या खाना खाने से पहले भी ना खाएं। आपको कच्चा चना खाना है, खाली पेट खाना है, भीगा हुआ चना खाना है, आपको नाश्ते में दिन में खाना है, रात को आपको नहीं खाना है। कोई भी चना आपको रात को नहीं खाना है। भुना हुआ चना आपको रात को नहीं खाना है, खाली पेट नहीं खाना, आप दिन में भी कभी यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले भी नहीं खाना है, खाना खाने के बाद में भी नहीं खाना है। तो आपको तो पता चल गया होगा चना खाने के फायदे के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।